रुद्रमाद्य श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमनः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे बंसी भट्टतटे स्थितो करशनु वेणु सुनेव गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठनः। आराध्य भगवान ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्या कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरान परः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बहुत अच्छे जाओ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे चलो उठा दिया। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा रमण हरि बोल 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 अभी गलती करी तुमने पहले तो ठीक हो जाएगा सुनते नहीं जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वासु ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वासु कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वृंदावन को वासु लाडले वृंदावन को वृंदावन लाडले वृंदावन को वासु ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वासु ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को भूख लगे तो मांगन जाऊं भूख लगे तो मांगन जाऊं ब्रजवासिन के टुकड़े पाऊं ब्रजवासिन के टुकड़े पाऊं प्यास लगे यमुना जल पीवो सेवा कुछ
कुंज करूं निवास प्यास लगे यमुना जल पीऊं तेरा कुंज करूं निवास ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास प्रार्थना है राधा रानी दीजो वृंदावन को वास गोवर्धन पर करुम लगाऊं गोवर्धन पर लगाऊं मन श्री गंगा नित नहाऊं मन श्री गंगा नित नहाऊं राधा कुंड और श्याम कुंड में नित नृत करूं स्नान राधा कुंड श्याम कुंड में नित नृत करूं स्नान ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास नंद गाँव बरसाना जाऊं नंद गाँव बरसाना जाऊं गवर मन पर करुम लगाऊं गवर मन पर करुम लगाऊं दान कुटी और मोर कुटी पे देखूं रासु बिलो दान कुटी और मोर कुटी पे देखूं रासु बिलो ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधा माधव राधे राधे गौर हरि बोल 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 जय श्री राधा माधव भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय हरे कृष्ण महामंत्र की श्री भागवतम भगवान व्यासनंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय श्री गौरांग महाप्रभु भक्ति देवी की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री यमुना मैया की जय श्री गोवर्धन महाराज की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं सुच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्ती कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नित्य प्रति की भांति नित्य सत्संग श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ये चल रहा है रोजाना भगवत कृपा से। तो आप सभी उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी तीव्र उत्कंठा भागवतम के प्रति हो। ये आत्मा का स्वरूप प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवतम। ये परिचय हो, हम अनादिकाल से भूल गए भगवान से, तो इस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करती है, संबंध स्थापन होता है, हमें दासत्व भाव अपना याद आ जाता है। मैं श्री कृष्ण के हैं, संसार के नहीं हैं। ये भागवतम से ज्ञान खुलेगा तुम्हारा यहाँ करके। अभी हम सोचते हम संसार के हैं, हमारा ये फर्ज है, हमारा वो फर्ज है, लेकिन हमारा हम आत्मा है, भगवान के प्रति क्या फर्ज है इससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भूला अनादिकाल से। यही अज्ञान है, सबसे बड़ा अज्ञान। संसार में स्थायी रहना चाहता है, ये माया का बाजार है। हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ पनिशमेंट सजा रूप में भेजे गए हैं। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनसे विरुद्ध चले हम, ये भागवतम कहती है। इसलिए उनकी आज्ञा श्रोधार करो। भक्ति बहुत सरल, नरक में जाना बहुत कठिन बताए गए, बड़ी मेहनत करना पड़ती तब मनुष्य नरक में जाता है। भक्ति बहुत सरल है। मगत की साधन कहु बखानी सुगम पंथ मोहि पावत प्राणी। बहुत सुगम है ना। सुनो, कान दे दे भगवान ने, है ना, कोई खर्चा नहीं। ये कीर्तन मिल रहा फ्री, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, हर चीज भगवान द्वारा सब व्यवस्था है। जब जन्म लेता उससे पहले सारे शरीर की पोषण की व्यवस्था कर दी जाती है। इसको कमी केवल इसी की है, प्रभुपाद कहते थे कृष्ण भावन भवित न होना, यही कमी है। बाकी भगवान सृष्टि में कोई कमी नहीं है। असीम इच्छाएं रख ले तो मूर्खतापूर्ण, उसकी तीनों लोगों का राज दे दिए बामन भगवान बलि महाराज से कहते हैं। बामन भगवान गए बलि महाराज के एक साल, मुझे 3 पग जमीन चाहिए बस, इतने में हमारा काम चल जाएगा। चल के जी बालक मूर्ख है, देखो 3 पग में क्या कर लेगा। बलि महाराज कह रहे बामन भगवान से, छोटे से थे, 3 पग में क्या कर लोगे, मांगो ना, हम स्वर्ग के सभी अधिपति हमारा पास है। अच्छा ही अभी देखो पता लगे। तो भगवान कहते हैं नहीं, हम इतने में संतुष्ट हैं। पुंसोयम संसतो ऐसो पुंसोयम संसतो हेतु असंतोष अर्थ कामय। मनुष्य का जन्म मरण इसी कारण चलता रहता संसार में बराबर। पुंसो जीव का संसद हेतु असंतोष अर्थ कामय। ये 2 चीज से असंतोष रहेगा, उसे संसार चक्र सदैव मरण जीवन में घूमता रहेगा। यहाँ पे पैसा से
वही भौतिक इच्छा है। अब हमारी और इच्छा पूरी हो जाती है, और ये तो इच्छा पूरी नहीं होती संसार में किसी इच्छा, तीनों लोग दे दिए बावन भगवान कहते जा करते हैं, तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो, तब भी लगता और हो जाता थोड़ा सा, पता ना। सबके यहाँ देख लो, किसी को तुम देखो, एक फैक्ट्री बन के दूसरी और हो जाती है, तीसरी और हो जाती है ना। नौकरी से रिटायर होके आए, बनिया की दुकान खोल दी जाके, या फिर चौकीदारी करना शुरू कर दी, है ना। जी बैठ नहीं सकता, खाली मन क्रियाशील होता है। ये तो भगवत भजन में लग जाएगा तो ठीक है, तो बच सकता है, नहीं ढेर सारा काम मृत्यु समय तक पर्यंत करा ही जाएगा इस पे काम, माया छोड़ेंगे नहीं जाकर उसको। तो दो चीजें संतुष्ट होना चाहिए जाकर, असीम इच्छाएं बनाओगे तो धन की इच्छा तृप्ति बनी रहेगी सब जगह। इसलिए सावधान होना चाहिए हमें भक्ति में। इतने वर्ष के बाद हमें वैराग्य की स्थिति प्राप्त करना है, कब तक गृहस्थ जीवन में रहें, कैसे संतान पैदा करें, इनके विवाह शादी से निपट जाएं सही समय पर उचित होकर के, और फिर फ्री होकर बढ़िया से धाम का वास करें और भगवत प्राप्ति करें। ये जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ये तो वैसे डाल दे जाते, गाँव में देखा है, गायें होती है ना, तुम नहीं जानते, तुम समझ, या भैंसें होती हैं, कुछ होती हैं, उनके गले में ढोलना डाल दिया जाता लकड़ी का, है ना, डालते ना डालते, एक लकड़ी का गले में लकड़ डाल दिया था बहुत भारी, वो ऐसे डाला, इसलिए डाला जाता है कि भागे ना, ज़्यादा भागे, तेज भागने वाली होती है कोई पशु, तो उसके अंदर डाल दिया जाता है 5-7 किलो तो वजन का, तो उसे घोंटू में लगता है, जैसे वो भाग नहीं, कम भाग पाती है, अधिक भागते ना पशु, उन्हें गले में डाल दिया जाता है। तो इसी तरह से, है ना, ये गृहस्थ जीवन हम तुम सब डाले जाते हो, जैसे खींच पकड़ा इसका भव प्रवाह सिदंती ग्रह, ये बहुत बड़ी श्लोक है, वही आ जाएगा। जब तक भगवान की कथा नहीं जानी तब तक घर गृहस्थी गांठ नहीं छूट सकती। तो खींचो इसको पकड़ा सारा, है ना, पूरी जिंदगी भर विवाह शादियों में धन का उनका लगा जा करके, और आध्यात्मिक जीवन से वंचित बना रहता है बस, है ना। तो ऐसा बहुत सावधान होकर समझो हम किस उद्देश्य हम आए संसार में, तो पता ही नहीं लगता है, न पिता ने बताया न बाबा ने बताया, सब जाकर करो खाओ बस यही जीवन है बस। तो भगवान आज के श्लोक में बात बताएंगे जाकर के, हमारी आंख खुलेगी जाकर हम कर क्या रहे हैं अपन जाकर। तो कल हम सुना था, भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर बहुत योनियां पार करके आया है, सुलभ हो गया, लेकिन अब दोबारा फिर सोचा हम दोबारा आ जाए हमें, तो सुदुर्लभम भगवान कल के बताया था, है ना। ये हमारा शरीर देव विधान के अंदर होता है, भगवान के अंदर होता है, सभी देवता कार्य करते हैं, उनके अंदर में हमारी निगरानी के शरीर निर्माण होता है। तो लेकिन बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति के लिए, सुकल्प अच्छे विचार वाले के लिए ये भवसागर से पार होने की नाव है, सब दुखों का अंत कर सकता है इस शरीर से। जैसे कुत्ते का शरीर हो, बंदर को हो, तो उनके गर्दन में कीड़ा पड़े गए, देखते कुत्ता कभी भी निकलते हैं, तो उनका भोग करके ही मरना होगा मुझे, पता ना। जब तक शरीर है तब तक वो कीड़ा पड़े रहेंगे, मर के पिंडे तभी छूटेगा उसका जाकर लगभग। लेकिन मनुष्य के अगर कोई नुकसान ऐसा हो जाए, गर्दन में लग जाए, चोट लग जाए, तो हम तुम डॉक्टर के यहाँ जा सकते हो। इतनी बुद्धि में अंतर होता है, उन्हें ये सुविधा नहीं प्रदान करी जाती है, उन्हें कष्ट भोग, और मनुष्य कष्ट भोग उपाय जानता है। तो ठीक इसी तरह से अच्छे विचार वाले के लिए ये हम संसार में सदा स्थायी योजना नहीं बना सकते जाकर परमानेंट यहाँ रह, कितनी मकान ऊंची बना लो, कितनी मजबूती बना लो, भूकंप नहीं आगे हिलने नहीं देंगे हम जाकर, ये तो हम पहले उठा ले जाएंगे मकान से, उठा ले जाते हैं, है ना, दोबारा फिर नहीं आने दिए इस घर में जाकर, बनाओ कितना मजबूत बनाओ। तो इसी योजना परियोजना में लगा रहता है मनुष्य। लेकिन अच्छे विचार वाला व्यक्ति होता है, परमात्मा तत्व को सत्य बात को समझता है जाकर, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, शरीर संसार से प्राप्त हुआ है, संसारी वस्तु से इसका पालन होता है, हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा हमारे साथ में, हम एक विभाग के दोनों जने हैं, शरीर और संसार ये एक विभाग का है। सीधी सीधी इसमें बुद्धि लगाओ थोड़ी सी जगह, और ये संसार भगवान ने बनाया है, क्यों बनाया,
इसकी सामग्री को प्रयोग करो, मेरी प्राप्ति करो। इतना ज्ञान है बस सब शास्त्रों में। अपनी सही पहचान जान लो, और इस संसार से परे भगवान है, उनकी प्राप्ति में सारा उपयोग कर दो इसको जाकर। बस जिस पर जो जिस व्यवस्था है ज्यादा है भगवत प्राप्ति में लगाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ इसको जाकर। निजी भोग के लिए नहीं होता जाकर सर जाकर। ये बात अभियान भागवतम भगवान बताएंगे जाकर। यावात ब्रियते जठरम तावत स्वामित्व ही देही नाम। जितने शरीर निर्वाह हो जाए उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जाकर। धर्म मार्ग को सही नहीं होगा, उन्हें भय लगेगा, कम पड़ जाएगा बुढ़ापे पे, ऐसा न हो जाए वैसा न हो, और लगाओ कमाओ और कमाओ समझकर। सही धर्म से चलो जाकर के, तुम्हारा सही निर्वाह होता रहेगा। इच्छाएं फालतू नहीं बढ़ाना चाहिए जाकर। इच्छा बढ़ाओ, अधिक भगवत प्राप्ति की इच्छा बढ़ाओ। धन भी कमाना तो इस भाव से कमाओ कि अधिक हो जाएगा ना। तुम भक्तों बुलाए करेंगे, हम सब भंडारा खूब कराएंगे, सत्संग कराए करेंगे, खूब प्रसाद बांटा करेंगे सब जाकर के, एक कमरा और बनवा दें तो यहाँ कम पड़ता जगह, ऐसा ऐसी भावना से रहो तुम जाकर के, सारी समस्या हल हो गई सब जगह। यही भावना बनी रहेगी, मैं साधु कैसे सेवा करूं, कैसे, है ना। तो ये चेतना अंतिम तक तुम्हारी बनी रहेगी। इसी चेतना शरीर छूटेगा, भगवत धाम चले जाओगे जाकर। देखो कितनी सरल भक्ति समझाकर, कृष्ण भावना चेतना जगाओ जाकर बस। तो भवसागर से पार होने की नाव है समझ। आज कह रहे हैं जब मनुष्य सही धर्म पे चलता है, उसके बारे में भगवान ने बोल रहे हैं, यतो यतो निर्वर्तेत विमुच्यते ततस्ततः एषा धर्मो नृणां क्षेम शोकमो भय आपः। क्या भगवान, इसका अर्थ है किसी पापपूर्ण या भौतिकवादी कर्म से अपने को दूर रखकर ये आध्यात्मवादी काम होता है। भगवान के लिए मैं सब काम करूंगा, मन शरीर वाणी से जो भी कुछ है, मतलब ये आध्यात्मवादी होगा, आत्मा संबंधित। और भौतिकवादी कर्म अपनी इच्छा पूरी करेंगे, सारा सामान जुटा के हम अच्छी तरह यहाँ सुख चैन से रहूंगा जा करके, ये भौतिकवादी हो गए। तो ये पापपूर्ण व्यक्ति होती जा करके, प्रकृति को भोगना। तो ऐसे कामों से दूर रखकर, ऐसी इच्छा से मनुष्य उसके बंधन से मुक्त हो जाता है, माया के बंधन से छोड़ देता जाकर। अभी क्या कह रहे हैं, हम माया के स्वामी हैं। कहते हैं सारी सब जमीन हमारी है सब जगह। किसी लड़के की शादी आए, उसके लड़के की शादी आए विवाह होने के लिए, तो फिर देखो कैसे बताएगा सब जाकर। मैं कहते नहीं, हम बिल्कुल हमारे नहीं, सब भगवान का ही है। लेकिन शादी आप लड़के की शादी करने आ रहा कोई घर में, तो फिर देखो उसके बाप सारी प्लॉट हैं, ये भी है, और नहीं हो तो भी फालतू को और बता देगा जाकर, जैसे सब हमारा ही सर सब जाकर। तो स्वामी बनता है। तो जब ऐसी भौतिक इच्छा न होकर के आध्यात्मिक इच्छा होती है, तो बंधन से मुक्त हो जाता है, माया छोड़ देती है अगर सो। ऐसा त्याग मनुष्य के धार्मिक तथा कल्याण पर जीवन की आधार भूमि होती है। धार्मिक जीवन धर्म संबंधित भूमि हो जाती है ना। भूमि होगी तभी तो बीज उसमें बोया जाएगा प्लेटफार्म। और यह सारे शोक मोह तथा भय को दूर कर देता है। ये भगवान बोल रहे उद्धव जी को जाकर, शोक मोह भय, है ना। जितना इसको स्वामी बनोगे, इसको स्वामित्व दिखाओगे, तो ये हरास होगा, जाएगा, लुट जाता है, कहीं कहीं चला जाता है किसी तरह से, भयंकर भय होता है ऐसा ना हो जाए, फैक्ट्री में कोई हड़ताल ना कर दे। बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं, रात रात नींद नहीं आती उनको समझ, है ना। और सबसे बड़ी सजा दी जाती, किसी को नींद नहीं आवे, तमाम तरह सोचा विचारी में रहते हैं। कभी देखो हम तुम जगो रात में, ये सूक्ष्म शरीर काम करता है, तब तक नींद नहीं आएगी जाकर। और निष्पेकर आना है, अब देखो आपको नींद, हम बता नींद नहीं आओ ना, अब हरे कृष्ण महामंत्र जपो। कहते यहाँ भी देखो हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते नींद आ जाती जप करते होते, ठीक है। एक बात बताया, ये प्रभु जी ने हमें मंत्र सिखाया था, बहुत एक स्टाइल से सिखाई थी उन्होंने। कौन कहता नींद नहीं आती, हम बता रहे स्टाइल अपने वैश्वनाथ प्रभु थे, चलिए गए मतलब कहीं मिलते नहीं। मैंने कौन विधि बताई, 16 बार यहाँ अंगुली रखो, यहाँ कैसे, हम भूल गए बिल्कुल, हम कई बार ट्राई किया उसको। ऐसे आपको 5 मिनट की नींद आ जाएगी जाकर के, पता ही नहीं चलेगा आपको जाकर।
हरे कृष्ण महामंत्र अंगुली बताई, इस निशान पे ये अंगुली लगाओ, इस पे ये लगाओ। मैंने खोज किया था, बहुत वो थे अच्छे, मतलब दार्शनिक सिद्धांत पेश करते रहते थे, है ना। तो नींद को नहीं आती जो इसमें स्वामित्व दिखाता है ना। करोड़ों करोड़ रुपए भरा जा करके जितना शोषण करेगा दूसरे का, लीवर का, किसी का भी हेरा फेरी का, उसे उतनी नींद भरती, भय, शोक और चिंता लगी रही चलिए। तो ये बात भगवान कह रहे हैं, उससे तीनों चीजों से मुक्त हो जाता है। कब? जब आध्यात्मिक विचार वाला होता है जाकर कि सब भगवान का है, हमें केवल रक्षा करने के लिए दिया गया है, इतने से हमारा काम चलता रहा, इसकी हमें रक्षा करना पड़ेगी जाकर, है ना। कोई कहे कि सब भगवान का, तो फिर तुम क्यों उस मकान को रह रहे, क्यों रखवाली कर रहे हो? शरीर बचाएंगे, शरीर से भगवान भजन करेंगे, तो उतना हमें इसकी रखवाली करना है समझा करके, इसमें रह करके भगवान को भजन करना समझा कर। और किस समय हो चटकी से चल देना पड़ेगा, यहाँ से किसी समय चल देना पड़ेगा, ये ध्यान रखो सब जाकर। होता ना, जैसे धर्मशाला में रूम लेते हैं, है ना, जल्दी से सामान फटाफट लेते हैं, कल 10 बजे चेकआउट होना है ना। 1000 रुपये का कमरा लिया था, 10 बजे लोग कहीं देख ना जा करके, तुम तो घर रहते इसलिए जानते नहीं हो, तो फटाफट सामान लेते हो, फटाफट आ जाते 10 बजे तक लौट के रोई बाजार से, नहीं तो अगला चार्ज लग जाएगा फिर जाकर। और बस लास्ट है 10 बजे की, वहां फिर गांव जाने के लिए जाकर। तो ये भावना जानते नहीं, जानते हम यहीं बने रहेंगे और ये सब यहाँ हम स्थायी यहाँ पर रहेंगे सब जाकर। असली गलती यहाँ पर हो रही सबसे बड़ी, है ना। तो शोक, मोह और भय, तीन चीजों से हो जाए। जो जितना भक्ति में नहीं होगा उससे उतने भय पैदा होता चला, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा जाकर। इसलिए पहचान जाकर हमने भगवान के लिए कार्य किया, हम धर्म पर रहे जाकर के, भय नहीं लगेगा आपको जाकर। पता ना, बिजली का कोई चोरी करो और बिजली वाले यहाँ से निकले, माइक साइड में करने पाए दादे कोई, ठीक है। धर्म की पहचान होती है ना। भयभीत नहीं होना, भय नहीं है, मार्ग निर्भय का मार्ग है सब जगह। हम भगवान को धारण किया जाए, भगवान के साथ में हम धर्म हमने दिया जाकर के। कैसे हमें भय पैदा होगा मृत्यु का साथ? कैसे बुढ़ापे कौन हमारी सेवा नहीं करेगा जाकर के? उन्हें हमें सेवा की जरूरत है, हम सदैव बुढ़ापे तक दूसरों की सेवा करते रहे। ऐसा भाव जागृत बना के रखो, तुम देने का भाव रखो। देखो आप निर्भय हुए कि नहीं जाकर सर, है ना। बेटा हमारी सेवा करेगा, हमने इसको पाला पोसा, ये सकम भक्ति हो गई। वतन होता है, हमने उनको बड़ा किया है, अपने हमारे सुगंध हम तुम्हें बड़ा किया जाकर। अब तुमने जितनी मेहनत, जितने परिश्रम उसके लिए किया है सब जाकर, तुमने चुकता करा लिया उसको जाकर। हमारे लड़के को सहायता कर दे और वो लड़के से कुछ न कहे कि नहीं तो कोई खाने का, चलो भाई मट्टी डालो चल, हम देख रहे हो जाकर, नहीं फिर क्या पता काम करा लिया उसने जाकर। बस बात कहता हूँ, थोड़ा सा कर देता। चलो ध्यान से सुनो, है ना, समझ बात को। देखो समझ नहीं रहे जगह जगह, इसलिए गड़बड़ी हो रही सारी सब जाकर। उतनी चीज तुम भगवान प्राप्ति कर सकते जाकर, इतनी से नरक जा सकते, इसी से स्वर्ग जा सकते। सामग्री वही, स्वर्ग वर्ग अपवर्ग न सहन, तुलसीदास की बहुत बड़ी चौपाई है। सामान्य यही है सारे से, होश में नहीं किया। हम जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, रेजर सही से चलाओ तो सही बन जाती दाढ़ी, और कहेंगे हमारा रेजर हम मनमानी ढंग से चलाएंगे इसको जाकर। अभी चला के देखो, आड़ा तिरछा हम चलाएं सवेरे रेजर, देखो तो देखो क्या मजा आता है, देखो जाकर। तो भगवान ने जैसा बताया उस हिसाब से करो, बस खत्म। क्या परेशानी सब, थोड़ा खींच दो, नहीं तो थोड़ा इधर का तो बस खींचेगा नहीं तो गिर जाएगा और देर हो जाएगी। चलो बस ठीक है, बैठ व्यवस्था हो जैसी ले। क्या कह रहे थे? दाढ़ी बना दो। हाँ नहीं, हाँ मतलब बुला दे। हाँ तो हाँ निर्भय होगा, धर्म मार्ग पर चलोगे, पहचान होती जाकर। शोक मोह भय को दूर कर देता है, ये भगवान कह रहे हैं। धर्म मार्ग पर चलते भगवान की तरफ, भगवान के लिए हम काम करना है। अभी हम कैसे बुढ़ापे भी हमारी सेवा करते, ये बात हम कह रहे थे जाकर। सेवा लेने का भाव मत रखो कदाप, नहीं तो ये भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, है ना। लड़का हमारी सेवा कर रहे हैं तो ये तो पाँव टूटेगा, कुछ समस्या आएगी। इच्छा किया था ना लड़के सेवा लेने का, तभी तो तुम्हारी सेवा कर पाएगा जाकर, है ना। तो भक्ति में निश्चित होता है ज्ञान अग्नि दत्त कर्माणम,
यश सर्वे समारंभ, ये गीता की बात झूठ हो जाएगी अगर ये बात सत्य न हो जाकर। जिसके सारे काम भगवान चौथे अध्याय में गीता में कहते हैं, आज दिन तक कोई गीता के श्लोक काट नहीं सका उसको जाकर, कोई बदलाव नहीं कर सकता जाकर। यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कार्य, जब उनका ही दिया हुआ शरीर है, वही परमात्मा रूप में बैठे हैं, थोड़ी बुद्धि लगाओ, उन्हीं का हम पानी पी रहे हैं, ये हमें पिताजी ने बनाया है, धरती पे उनकी बैठे, उनका सूर्य से हम प्रकाश ले रहे हैं, तो उनके लिए हमें काम करना चाहिए। अगर सीधा नियम तो ऐसे बैठता है, कृतज्ञ होना, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर इस शरीर से हम देवता की पूजा करें, देवता हमको ऐसा सामान और दे देना, भोग है खूब बढ़िया से जाकर, है ना, इससे कम भक्ति होगी जाकर, मांग रहा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मांग रहा जाकर। तो हम ऐसा भाव रखें, मैं किस तरह से दूसरों को, उसने बताया था उसी का जन्म सफल है संसार में, प्राण अर्थ धिया वाचा श्रेयम आचरम सदा, एतावान जन्म साफल्यम, उसी का जन्म सफल है, देहि नाम एह देहेशु, जो एक जीव दूसरे जीव की सहायता करता है, सेवा करता है, उसी का जन्म सफलता है। कहीं ये नहीं कह यहाँ पर कहा, पूरी भागवतम में पढ़ा है कि अपने परिवार की सेवा करता है, उसी का जन्म सफल है। नहीं तो यमराज पास जाना, क्या समझते हो, हमने 6 बच्चों का अकेले पालन किया, यमराज से बोलना जाकर करते ना, 6 से 8 परिवार में बच्चे होते हैं, वहाँ कहना जाकर कि हम क्या समझते हैं यमराज जी, हमने 8 बच्चों को पैदा किया और सबका पालन अकेले किया हमने सब जाकर, है ना, 3 4 भैंसें थी, सबका गोबर हमने अकेले डाला है सब जाकर, अकेले भैंसें पालेंगे, क्या समझते बोलना जाकर, यही तो तारीफ है संसार में कर रहे काम, इतना भारी परिवार चला रहे हम सब। यमराज तो दूसरी बात बोलते, जिसने ऐसा नहीं किया हो, कृष्णा नर्मति श्राद्ध एक भी, जिसने कृष्ण कथा कभी नहीं सुनी, ऐसे लाओ हमारे पास पकड़ सब जाकर, तो वो बात है, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति होती है जाकर, वो परमार्थ नहीं होता अपने बच्चों को पाल लेना। नहीं तो बंदर भी कहेगा हम ही अपने बच्चों को पालते, हमारा ही नाम लिखा जाए परमार्थ में, पता ना, कुत्ते को दे दे 4 5 6 संतान पैदा कर मारे, हम देखेंगे तो ये भी कहेंगे जाकर, देखो हम तो बिना पढ़े लगे, हमने 6 बच्चों का पालन किया, हर साल में 1 साल करता है। तो लेकिन जिस उद्देश्य यहां पर, वो नहीं जान पा रहे सब, सीधा साधा ऐसा, सब लोक महेश्वरम, मैं सब लोगों का ईश्वर हूं, अग्निवास भगवान के, हम निर्वस्त्र आए थे ना, कोई आए थे कपड़े पहन के, बताओ, शायद पिताजी आए हैं तुम्हारे या पिताजी के पिताजी आए हो, कोई भी नहीं आए ना, सब भगवान के मिला सब जाकर, उनका ही धीरे धीरे काल हमें बढ़ाता है, काल रूप भगवान हमको बढ़ाते, धीरे 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, तो बुद्धि नहीं लगा पाता जाकर, है किसका सारा संग, उनके प्रति कृतज्ञ होने भगवान ने अपने मनुष्य शरीर दे दिए, कब उनके कर करुणा नर देहि देते ईश्वर हित सने, जीव अपना कल्याण मुझे आ जाए प्राप्त कर लेगा, सड़ रातों को संसार में आ जाए वापिस। एकांकी न रमते एको हम बहुत श्यामी, भागवतम के भगवान अकेले थे, मतलब वैकुंठ धाम के प्रकार थे, लेकिन हम तो विमुख हो गए, इसलिए जेल में बंद हो गए आकर यहाँ, तो भगवान को मन नहीं लग रहा था। जैसे मान लो हमारे 2 पुत्र हैं, एक तो बढ़िया से आंधी तूफान आ गया घर शाम को, गाड़ी से आ गया फटाक से, वो तुम्हारे साथ में रह रहा है, और एक बेचारा भूलता भटकता कि साइकिल से पैदल का आंधी तूफान तेज आ रहा है, और वो जब तक घर नहीं आया तो हमें चैन की नींद आएगी नहीं आएगी, भले एक पुत्र हमारे साथ में बना रहे, अहम बीज प्रता पिता, मैं पिता हूँ सबको। तो भगवान को अकेले थे, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वैकुंठवासी थे, गोलोकवासी सब थे, लेकिन हम तुम्हें यहाँ सूचमस्ता हम पड़े हैं गुमसुम, अच्छा बहुत श्यामी, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसी भगवान ने इच्छा की भागवतम कहती है। तो फिर भगवान ने सृष्टि का विचार किया, इसमें सब ये उसमें मिक्स हम बहिरंग सब भूत महतत्व आत्मा सब हम तो उसमें इस प्रकृति में इसमें रहते हैं, सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं, जैसे आत्मा छूट जाती है ना शरीर, तो सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है ये सब। तो फिर भगवान सृष्टि करते हैं, शरीर ब्रह्मा जी पैदा कर, ब्रह्मा जी शरीर बनाते सबके जाकर के, भगवान फिर अवतार लेते हैं, यहाँ पर ब्रह्मांड बना दिया,
महाविष्णु ने सारे सब कुछ स्टेज बनाई, फिर श्री कृष्ण यहाँ पर आगे स्टेज पे मतलब यहाँ अपनी विभिन्न लीलाएं करते हैं। और लीला क्यों करते हैं? बढ़िया। या श्रोत्रा तत्परो भवे। चलो आदम पर नहीं आ रहा है। जो कि लीलाओं को सुनता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो उनको मात्र सुनना है, इसको जाकर के सुनते सुनते भगवान में आसक्ति होती जाएगी। हर चीज कोई सुनो आसक्ति होती नहीं होती। कोई एडवर्टाइज आती टीवी में हम देखते हैं बहुत सारी, और बार बार सुनते तो फिर मार्केट में मांगते नहीं मांगते। आप लोग जाते हैं कि फलाना सामान देखा ना, फलाना शैम्पू देखा ना, फलाना, क्यों एडवर्टाइज सुनी है तुमने पहले उसके बारे में। तो इसी प्रकार हम भगवान के बारे में सुनते नहीं सब जगह। तो भगवान ने इसलिए संसार रचा है, बस और कोई मतलब नहीं इसका जाकर। इतना दुखाला क्यों बना, हमें जीव को दंड मिल रहा सब जाकर। लेकिन यहाँ से वैराग आसक्ति हटाए, ठंड गर्मी हो यहाँ पर खतरा है सब जगह। हमें असली खोज करना चाहिए। वृक्ष कट रहा है ना, तो पक्षी उस पर उड़ जाता है फटाक से, अच्छी स्थान पर सुरक्षित। तो शोक मोह भय ये दूर हो जाता है इसके जाकर। अभी संपत्ति हम अपने को समझे, जैसे हमें शोक होता है हमारा ये चला गया, हमारा ये चला गया, ये नहीं जान रहा कि हमारा पूरी आयु चली गई, अभी तक हम वैराग भक्ति नहीं आ रहे, जाके शरीर क्या जवाब दे गया। शोक होना चाहिए जाकर इसके जाकर, है ना। तो जितना ज्यादा संसार इकट्ठा करता है उससे मृत्यु के समय यही बातें याद आती हैं। भय लगता कि अब हम कहाँ जाएंगे जाकर, अपनी स्थिति सही पहचान नहीं पाई जाकर के। हम भगवान भगवान हमारे साथ में है सब जाकर, नित्य प्रति कथा के रूप हमारे साथ में भगवान कह रहे, तो भय से मुक्त हो जाता है। और क्या, विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसा संगस्ततो भवेत्, संगा तत्र भवेत् कामा, कामादेव कलिर्नृणाम्। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों को अभीष्ट मान लेता है कि जीवन का यही लक्ष्य है, बढ़िया खाओ पहनो, तब क्या होता है उसका आगे? निश्चय रूप से उनमें आसक्त हो जाता है। होता है ना, जब ये जानता कि यही सारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इनसे कमाओ खाओ बढ़िया से, तो अच्छी अच्छी खोज करता है। और फिर दूसरे से ऐसी वासना स्थित हो जाती है, और फिर अधिकार छीनता है, अपने मुट्ठी में गुजरनी हो रही है कि इच्छा बहुत सारी हैं, फिर अधिकार चेष्टा करेगा, दूसरे को ठगेगा जा करके। यहाँ से शुरुआत, जब जीवन का लक्ष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति हो जाता है कि करो खाओ बढ़िया से अपना मतलब, हाँ मतलब। और अभी भक्तों का लक्ष्य क्या होता है? मुझे भगवत प्राप्ति करना है। तो ऐसा शरीर के लिए बैलेंस बनाना और आत्मा के लिए बनाना है। भक्तों का ये दोनों तरह का ज्ञान होता है जाकर। इन लोगों का, कर्मी लोगों को जो हम जैसे होते हैं ना, तो उन्हें शरीर पालने का ज्ञान होता है शाम तक का। तो उसमें ठगाई करेगा, अनर्थ का चेष्टा करेगा, तभी ज्यादा जुटा पाओगे जाकर। तो देख भगवान कैसी बढ़िया विधि बता रहे हैं यहाँ पर। जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय विषयों को अभीष्ट मान लेता है कि हाँ यही जीवन का लक्ष्य है, वह निश्चय रूप उनमें आसक्त हो जाता है ना। और जब ये लक्ष्य मान लेते हैं हमें भगवत प्राप्ति करना है, किसी समय भी चलना पड़ जाएगा संसार से, और जो इसका नियामक है संसार का, कोई देखभाल करता है। ऐसा नहीं कि हम अनाज का चेष्टा कर रहे, हमारे कर्मों को कोई देख नहीं रहा सब जाकर, नहीं यहाँ कोई रुक पाया दिन तक। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं बढ़ती हैं। जैसे आग को कोई घी डाल के बुझाना चाहता है, बुझेगी आग, वो तो और प्रज्वलित होगी। ऐसे ही संसार का सब जाकर। अब देख लो किसी भी कितने करोड़ों रुपए रिटायर हो गए, देख दूसरे इसमें लग जाएंगे जाकर, और नहीं कुछ कर रहे हम भोगेंगे, वो भी एक तरह का पाप ही शास्त्र कहता है जाकर कि प्रकृति के भोग करेंगे सुख रहेंगे जाकर। जबकि मनुष्य शरीर तपस्या के लिए मिला है सब जाकर। कहाँ मिला? करोड़ों रुपए भोगे बस आराम से पड़े राम से तल जाकर। परमार्थ करो जीवों को। ये धन संपत्ति रिटायर हुए बहुत सारा जो है, अगर मान लो फालतू है, तो इसको परमार्थ भगवत ज्ञान में ऐसे लोगों को ऐसे कथा कीर्तन आयन भागवतम में लगाओ उस पैसा जाकर। नायम देव देव भाजाम नर लोके। ये शरीर सुख भोग के लिए नहीं मिला, तपस्या के लिए। तपस्या करोगे तो बहुत असीम सुख की प्राप्ति करोगे जाकर। तो बात से धोरे देवे जाकर। तो जब ऐसी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं तो यही काम लोगों में कलह उत्पन्न करता है। कुछ कहते नहीं, हमारे लड़के को बड़ा गुस्सा आता है,
गुस्सा कैसे कम किया जाए, होता ना कई कई लोग, वो व्यक्ति उतने ही काम ही होता जा करके, उससे गुस्सा आ जाएगा जा करके, क्योंकि जो वस्तु अगर मिल गई तो लोभ बढ़ता उसका। एक एकदम सिस्टम बताया गया, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, ये पुत्र उसका आएगा साथ साथ। हाँ, और इच्छा पूरी हो गई तो वासना और बढ़ जाती सब जाकर, और वासना कोई व्यवधान करेगा तभी उसको क्रोध झगड़ा की उत्पत्ति आती जाकर, तभी अनर्थ में चलता है जीव जाकर। और भक्ति मार्ग में आ जाए, इसलिए प्रभुपाद भक्ति मार्ग में जोड़ते सबको जाकर। अपने आप देखो किसी के अनर्थ की बिल्कुल चेष्टा करते ही नहीं जाकर के, इसमें जाकर कि इसके पाप के लिए हमें भोगना पड़ेगी जाकर के। और भक्ति निकेतन में नास्तिक रूप में होते जाकर, क्योंकि मैंने मन किसने देखा है, अरे इसलिए जो अनर्थ में जुटे रहते हैं सब जाकर। कमी ये है सबसे बड़ी जाकर, जब जान जाए हमारा लक्ष्य तो ये है इधर का चलने जाकर के, तो आत्मा की आवश्यकता पूर्ति करता है। अगर हम आत्मा, तो फिर आत्मा की आवश्यकता हम पूरी करेंगे जाकर। और कोई कहते हैं हम आत्मा हैं लेकिन लगते शरीर में, उसी सामान को शरीर जुटाने में लगे रहते सदैव जाकर, तो वे वंचक होते ऐसे पुरुष, मतलब शास्त्र में बताया जाकर। तो कितनी जगह यहां से सब सुधार होता है सब जगह, तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होता है, इच्छा होती है तो और चपट्टा मारना है और जाएंगे, इसी पे लड़ाई झगड़ा शुरू होते जाएंगे। इसलिए भगवान ये सिस्टम बता रहे हैं, एक गीता भगवान बता रहे, ध्याय तो विश्राम विषय विसर्जते नहीं, ध्याय तो विश्राम संगस्तेषु उपजायते। किसी वस्तु का ध्यान करता है फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, होता ना। कैसा अजामिल था, पिताजी ने फूल मंगाए थे पूजा के लिए, छठी में कथा आती है, तो उधर से ला रहा था तो एक वैश्य शूद्र मतलब स्त्री पुरुष का आलिंगन कर रहा था, उसने देखा अजामिल ने, रास्ते में जा रहा था सीधा। तो ये तो नियम है, मन तो एक बार जाता है किसी चीज पे, होता ना, कोई सामान कोई स्त्री पुरुष कोई जाता एक बार जाता है, लेकिन खींच लेना चाहिए, शास्त्र कहते जाएगा दोबारा नहीं जाने देने उस जगह, तब तो ठीक है मतलब वजह। और बार बार तुमने उसको देखा, ये नियम है सब जाकर, ऐसे आसक्ति बढ़ती जाकर, बार बार देखा तो मन में आ जाता है जाकर, और फिर प्राप्त करने की इच्छा होती है जाकर, है ना। बार बार तुम धन की बड़ाई सुनोगे, बार बार सुनोगे तो फिर इच्छा हो जाएगी जाकर, और बार बार भगवान की बड़ाई सुनोगे जाकर तो फिर इधर चलने की इच्छा हो जाएगी। फिर ये संसार फीका लगेगा तुमको, संसार बिल्कुल तुमको ऐसे देखेगा जैसे कभी कभी देखो ना, दिया हम तुम जलाते, बत्ती बटी हुई होती है दीपक में और फिर जल जाती पूरी, तो देखो बिल्कुल बत्ती बटी हुई सी दिखाई देगी तुमको जरूर, लेकिन जान नहीं उसमें कुछ भी है। देखा ना, दिया जला दो बत्ती जल जाती है रुई की, और फिर बत्ती बटी हुई सी दिखाई देती बाद, मतलब जब जल चुका पूरा दिया जाना, रुई जल गई पूरी खत्म होगी, आग बुझ गई उसमें से, लेकिन आपको बत्ती से दिखाई देगी बटी हुई सी बाकायदा, लेकिन उसमें उठाओ तो टूट गई। बस ऐसे ही तुम्हें संसार महसूस होगा जाकर जब भक्ति मार्ग में आ जाओगे जाकर, ये देखेगा संसार, इसकी सत्ता नहीं शास्त्र कहता, बिल्कुल बहरा सब जा रहे, नहीं सब जा रहे। बाबा जी दादा जी चलेगा हमारा नंबर है बस जाकर, बांध लो, कितनी कठिन बांध लो, तैयारी कर रहे हैं। तो ये भगवान सबसे पहले ये बात हटाएगा जाकर उसको, जिस पर कृपा करेंगे सबसे ज्यादा बैराग। कोई कहे हमारे पर भगवान की कृपा है, तो ध्रुव महाराज के जीवन में देखो, ध्रुव महाराज राज कर रहे थे, भगवान दिया था 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, तुम्हारी कोई भी इंद्रियां बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसी नवयौवन बने रहोगे, मेरी भक्ति का ही प्रभाव है। 36,000 साल पूरे हो गए, बैठे बैठे एक दिन अचानक एकदम मन में आया ध्रुव महाराज के, मन मानम इदम विश्वम माया रचती आत्मनि अविद्या रचित संसार, अविद्या रचित संसार गंधर नगरोपमम। एक दिन बैठे थे, अचानक वैराग्य आया उनके अंदर जाकर। ये असली पहचान होती धर्म पे, जैसे तुम बढ़ते जाओगे सब जाकर भगवान कहते अब यहाँ छोड़ो, अब आगे बढ़ो, अब यहाँ ददामी बुद्धि उगम था, हाँ और आगे बढ़ो, अब ये करो, अब ये करो, ये भीतर से अपने तुम वैराग कराते चली जाएंगे। और कोई जबरदस्ती वैराग लेते हैं, लौट के फिर वहीं पहुंच जाते सब जाए ऐसे। तो मन मानव इदम विश्व माया रचित आत्मनि, एकदम ज्ञान जागृत हुआ, क्योंकि गृहस्थी में आके आदमी फिर भूल जाता है ना, वो ये कई मतलब ऐसे भगवान के आशीर्वाद होकर आए, गृहस्थ में लपट गया कर, फिर भगवान याद दिलाई जा करके ये संसार माया का रचा हुआ है, ये अनुभव हो गया एकदम से ध्रुव महाराज के। माँ या मामन नहीं, जो देख रहे वो है नहीं है। तो मन मानव इदम विश्वम माया रचित आत्मनि, ये माया का रचा हुआ है।
अविद्या रचित संसार, अविद्या से रचा गया जाकर, जिसकी वास्तव कोई सत्ता नहीं जाकर, भ्रम केवल पैदा करने वाला है। गंधर्व नगरों, गंधर्व नगर जैसे आकाश में कुसुम्बत होते हैं, कोई ये दिवाली को चलाते हैं ऊपर, देखते हैं कितने रंग बिरंगे, मतलब उसमें तिलंगे निकलते हैं, ऊपर फेंकते हैं रॉकेट वगैरह फेंको, कितने तिलंगे एकदम लाल पीले, कितने 1 सेकंड के लिए, और सब खत्म होता ना। ऐसे यह संसार को समझ सकते जाकर, ये देखा प्रक्षण बदल जाता, सब बदल रहा प्रक्षण बदल नहीं रहा। कहाँ गया बालपन का शरीर तुम्हारा, किस सेकंड में बदला, किस मिनट में बदला, बताओ, तुम्हारे सामने सब हुआ ये सब, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम्हें सब वही बातें याद है ना, हम 5वीं पढ़ते थे, 10वीं पढ़ते थे, हमारे साल पहले विवाह हुआ था, लेकिन उस समय के शरीर फरीर कुछ नहीं रहे समझा। तो सिद्धू है ना, तुम शरीर से अलग हो ना, संसार से अलग हो, तुम्हारी सत्ता है, बाकी कोई शरीर की सत्ता नहीं, न संसार की सत्ता। उस समय सारे बदल गए, महंगाई बदल गई, सबसे सब होगा ना, होगा जाकर सारे नोटों की सत्ता सब मतलब बदल गई सब जाकर। तुम वही हो सिद्धू है ना, तुम परमात्मा के साथ तुम वही हो सब जाकर। तो बैराग जाकर चल दिया, अपने पुत्र को तत्काल राज दिया, हिमालय पर्वत की तरफ चल दी जाकर। ये असली वैराग्य, असली मतलब भगवान की कृपा जिस दिन होगी जाकर सब जाकर। अगर वैराग नहीं जाग रहा न वैराग कल्पते, जीवन में तो ऐसा देवती कहते हैं, उसे जीवन वैराग नहीं आ रहा ना, और धर्म से काम हुए नहीं, इसलिए उन्हें वैराग भी नहीं आता है। जितना तुम अधर्म से हम लाएंगे, हम कमाई अधर्म की, उतने हमें पकड़ कर रखेगी माया जाकर। ये असली तराजू है इसकी, कैसे उनको ठगा जाए, क्या हथकंडा अपनाया जाए, इससे धन खींचा जाए। जब तक हमारी ऐसी दृष्टि रहेगी तब तक धर्म नहीं आएगा वहां पर जाकर। धर्म तो वहां जाता है जिसमें 4 चीजें होती हैं, भागवत में बताते हैं, धर्मम न्यायश्च करुणम निर्विलेकम समम महत्व। ये 4 चीजें जिसके पास होंगी भगवान उसी पक्ष में हो जाती जाकर। ये चारों चीजें उस संवाद में आता है, अश्वत्थामा को जो भगवान ने कहा, इसने बहुत सर काटा, द्रौपदी के मरे हुए पुत्रों को मार डाला, 5 छोटे बच्चों को ले आया था, जो ने कहा था कि हम इसको वध करूंगा, है ना। प्रथम इसको कथा आती जाकर, बाण उसने अश्वत्थामा वो भयंकर मतलब स्थिति पैदा कर दी। तो भीम कह रहे मार देंगे इसको जान से। द्रौपदी मना कर रहे हैं, नहीं, द्रोणाचार्य के एक ही पुत्र है, स्त्री जानती पुत्र मरने में कितना दुख होता है ना। उनके पति भी मारे जा चुके हैं, द्रोणाचार्य मारे जा चुके हैं, और पुत्र भी खत्म हो जाएगा, मार दोगे तुम सब तो कितना बड़ा दुख होगा। हमारे चलो पुत्र हैं, लेकिन हमारे पति तो हैं कम से कम। कितनी करुणा है द्रौपदी में। द्रौपदी ने मना कर दिया, नहीं इसका वध मत कर, भले मार दिया हमारे 5 पुत्रों को। स्त्री जानती कितनी करुणा बच्चे के अंदर होते जाएगा। हमारा दुष्टर मना कर रहे कि नहीं इसका वध नहीं करना है, धर्म के है, आखिर तो ब्राह्मण है, जो भी कुछ हो जाए। अर्जुन और भीम, और भगवान कहते हैं ऐसे मारना भी चाहिए, और भगवान दोनों बातें बोलते हैं, और शास्त्र कहते नहीं भी मारना चाहिए कहते। तो भगवान किसका पक्ष ले बताओ। द्रौपदी और 2 जने कह रहे कि इसको मारना नहीं, छोड़ देना चाहिए जाकर। भगवान कह रहे जिसने आग लगा दी हो, अचानक जहर दिया हो, है ना, विश्वासघात किया हो, स्त्री का अपहरण किया हो, कई तरह के मतलब हम उदाहरण दें, उसको वध कर देना चाहिए जाकर, है ना। इसने पुत्रों का वध किया है, सोते हुए बालकों को, और भगवान एक तरफ कहते हैं नहीं ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करना चाहिए जाकर। कितनी असमंजस वाली बात है सजा। हम तो कभी फंस जाते हैं ऐसे धर्म संकट में, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तब वहां पर भगवान हमारे दुष्ट का ही फेवर किया जाकर, तब वहां श्लोक ये बोला गया है, धर्मम न्यायम स करुणम। जो धर्म से न्याय करता है, द्रौपदी ने कहा था अर्जुन से, तुम गांडीवधारी इतने जो हुए हो, द्रोणाचार्य की कृपा से हुए, तुम जाकर उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर। जो व्यक्ति किसी प्रति उपकार, किसी सहायता करी, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होगा, कभी भी भक्ति धर्म नहीं जाएगा वहां पर जाकर। ये नियम होता है। तुम्हें कैसे धनुष विद्या सिखाई, तब तुम गांडीवधारी माने गए, प्रसिद्ध है ना, बात सही।
इस पुरानी बात को याद रखना चाहिए जाकर, उसने हमारी विपत्ति में कैसे कैसे सहायता करी थी जाकर। तो वहाँ कह रहे हैं कि देखो तुम्हें कैसे धनुष विद्या सिखाई है, अब तुम धनुधारी विजय सब घोषणा सर्वश्रेष्ठ हो। इसके पिता द्रोणाचार्य ने सिखाई थी जाकर के, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर। छोड़ो इसको, ये पुरानी बातें याद दिलाई जाकर। करुणा आ गई जाकर, धर्मम न्यायम स करुणम, करुणा है द्रौपदी में, निर्विलेकम समम मायते, और महान भक्तों की सेवा, महात्माओं की सेवा करने का, ये सारे गुण द्रौपदी में थे। और महाराज युधिष्ठिर में भगवान उनके पक्ष में हो गए कि नहीं, इस पर इसे मारना नहीं चाहिए जाकर। फिर क्या करना चाहिए? तो फिर किसी व्यक्ति का अपमान कर दो, हो प्रसिद्ध हो व्यक्ति, उसका अपमान मरने से भी ज्यादा हो जाता है। ये गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताई जाकर, पहले भी बताई सर, पहले अध्याय में। किसी व्यक्ति सम्मान व्यक्ति का अपमान कर देना, ये बहुत बड़ी मृत्यु की समान होता है जाकर, मरा भी समझना चाहिए। गीता भगवान कहा जाकर तो उसका कुछ बाल इधर उधर काट दिए गए, से उल्टे सीधे काट दिए गए, कुरु बना दिया गया, और उसकी मणि थी वो छीन ली गई उससे जाकर, और ऐसे भगा दिया गया था भरी समय, भागे मतलब किसी का अपमान कुछ कर दिया, कितनी बड़ा मरने के बराबर हो जाकर। तब वहां ये बात कही। तो ये चारों गुण द्रौपदी में थे सब जगह। धर्म से न्याय करने वाली, मतलब तुम्हारे द्रोणाचार्य ने तुमको धनुष विद्या सिखाया जा करके, सिखाया ना सिखाया, तब तुम धनुधारी माने जाते हो सब जा करके, तब तुम ये महाभारत सब जीत पाए आज के जा करके। उनको याद करो उस बातों को जाकर। अरे उसके पुत्र ने कुछ कर ऐसा हो गया, ठीक है, लेकिन उसी बात को याद रखो जाकर। तो ऐसी कई बातें, करुणा थी सब तरह की, मतलब करुणा कितनी बड़ी, हमारे पुत्र मेरे कोई बात नहीं जाकर, लेकिन इसी पुत्र को मतलब इसको मारो मत जाकर, कितनी बड़ी करुणा उसमें जाकर। ऐसे जो सम और निर्विलेकम कहते हैं, जो विपत्ति आए उसमें स्थिर बना रहता है, घबराता नहीं। द्रौपदी कह रही थी वनवास काल में कि विपत्तियों को तो ढेर है हमारे ऊपर, है ना, पूरी कितनी विपत्ति है, लाक्षाग्रह, वस्त्रहरण, जहर दिया भीम को, राज छीन गए, जुआ में हार गए, सब कुछ। तो एक ही बात बोल रहे हैं, विपत्तियों को तो ढेर है, पहाड़ है श्री कृष्ण में। लेकिन तुमने कहा ना श्री कृष्ण, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। बस उसी आस को हम जी रहे बस जाकर। इसका माने आपके भक्ति के अलावा जो आपके भक्ति नहीं है, उनका सबको विनाश हो जाता है जाकर के। जितना ये सब उत्पाद कर रहे हैं सब जाकर के, इसी आशा से हम बस अपने धारण करें इस बात को, तुम्हारे वचन को, कि घोषणा करो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। ये बात द्रौपदी ने बताया कि इस बात को हम इसी, ये हमारे पास बल है और कुछ नहीं हम जाकर, बाकी तो विपत्ति में ढील लगा हमारी जिंदगी। तो धर्म वहीं जाता है जो अपने किए उपकार को कभी नहीं भूलता जाकर के, दूसरे के किए उपकार को, है ना, उसके प्रति किया उपकार विपत्ति में कैसी रक्षा, कैसे कैसे किया जाकर के। द्रोणाचार्य कैसे कैसे तुमको विद्या सिखाई सारी सब जाकर। एक वो था, प्रसंग आता ना महाभारत में, एक थे एकलव्य, बहुत धनुर्विद्या में तेज था जाकर, नहीं तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ घोषण नहीं हो पा रहे थे जाकर धनुधारी, वो बहुत तेज था। द्रोणाचार्य उसके साथ, हमें अच्छी तरह ज्यादा याद नहीं, थोड़ा देखा था, उसका अंगूठा मांग लिया जाकर द्रोणाचार्य ने, उसने नकली मूर्ति बना करके सारी विद्या सीखी थी जाकर, और बगैर द्रोणाचार्य की परमिशन के बगैर बहुत श्रेष्ठ हो गया था जाकर। तो उन्होंने कहा जी तो अर्जुन को हरा देगा जाकर, ऐसे कुछ। तो उन्होंने कहा तुम सीख ले मेरी मूर्ति बना के, मेरे ही समझ निपुण, तो कुछ दक्षिणा दो। लेकिन वो सूद वर्ग था, अंगूठा मांग लिया जाकर, फिर कैसे बाण चला पाएगा जाकर। ऐसे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भूषण के क्षत्रिय हैं सब जाकर, ये क्षत्रिय का आभूषण होता है सर्वश्रेष्ठ धनुष बाण चलाने जाकर। तो किया न किया जाकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ घोषण करने के लिए। तो द्रौपदी में बड़ी दया, धर्म, न्याय, न्याय कर रही सही जाकर, नहीं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, सही है। भगवान उनके पक्ष में होगा द्रौपदी, हाँ किसको मारा नहीं जाए, इसको अपमान करके भगा दिया जाकर, तो मरना भी हो गया और नहीं भी मरना हो जाकर। तो धर्म पथ ऐसा है, ऐसा कर हम जिसने जिसके साथ चीटिंग करेंगे, इससे हम क्या लाभ ले लें, थोड़ी सी चाय पिला दें, कुछ करा दें, उससे काम ज्यादा ले लो जाकर। या हम किसी को चीज दे रहे, बदले में तुमने आशा कर ली कि ये भी हमको देगा जाकर के, धर्म से गए काम से, या दलो बदली में जितना उसे कर दो उसके साथ देगा। तो चलो टाइम हो गया।
चलो ठीक। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिसने इंद्रिय भौतिक इंद्रिय विषयों को जीवन लक्ष्य मान लिया है, करो खाओ बढ़िया से सारा, किसी ने देखा खा लो सुबह संग में है, कहते ना मूर्ख लोग, शरीर में खा लिया शरीर साथ में जाता है, खा लो सोई संग में सब जाकर। हाँ, इसकी प्रतिक्रिया तैयार हो जाए शरीर में। कैसे के जीवन को छीन झपट के शरीर पाला। ये नरसिंह पुराण में यमराज जब जीव के सामने खड़े होते जाकर, मूर्ख तू पृथ्वी पे गया था, ये कहा देखने, ध्यान से नहीं सुन रहे, सुना करो ध्यान से, इसके बाद को इस बात को सुन, वो बात में देख लीजिए। तुम पृथ्वी पे गया था, ये दाल रोटी से बना हुआ शरीर कितनी देर टिकती है? 3 घंटे में सड़ जाती है, पता ना, अभी चल ठंडी है कोई बात नहीं, बना के रखो दाल सब्जी सड़ जाती है, अब पेट में रखो तो वहां नहीं बचती, वहां तो और जल्दी मलबूत में बदल जाती है जाकर। उसी से बनाया हुआ तुम्हारा शरीर होता ना होता है। ये थोड़ा विचार करो। नरसिंह पुराण में यमराज कहते जीव समझाते आके, मूर्ख तुम पृथ्वी पे गया था, देव मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति अमर की प्राप्ति करा रहा था जाकर, कल बोला ना भगवान ने। तो इसी से जो 3 घंटे में सड़ जाती है रोटी दाल पानी से, उसी से बना हुआ तुम्हारा शरीर, इसको तुमने स्थायी समझ लिया था जाकर के, और इसको सजाने के लिए दूसरों को दुख दिया है, अनादरकार चेष्टा करी तुमने, तब वो खड़े होकर लाल आंखें करके तब खड़े होती जाकर, तब पिटाई लगती हम जब जाकर। तो ये स्थायी नहीं कभी शरीर, लेकिन अमृत की प्राप्ति कराने वाला शास्त्र कहते हैं। तो जिसने अभीष्ट मान लिया कि जीवन का यही लक्ष्य है, फिर उनमें ऐसे आसक्त हो जाता है ना, उनको प्राप्त करने में जुट जाता है, और जुटने से फिर काम जागृत होता है। इस संसार काम से चल रहा सब जाकर, भगवान इतनी बुद्धिमता से बनाया जाकर इसको, नहीं कौन बखेड़ा खींचने तैयार होगा, पता ना। ये आसक्ति डाल दे, देखो लड़की की शादी करो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, ये बात कल सुन सकते जाकर के, कल हम सुनाएंगे इसको, है ना। उद्धव जी पूछते हैं, प्रभु आपके वेदों की वाणी है, ये दान पुण्य की बात कही जाती है, और आप कह रहे हैं इनको निरस्त करो, छोड़ो इनको, ऐसे तो लोग तो हो जाएंगे सब, है ना, बस तो भगवान वो कहते हैं जैसे नाव पे चढ़ने के लिए या बच्चे को दवाई पिलाने के लिए मिश्री का लोभ दिया जाता है, ऐसे ही लिखा है भागवत में। पिता का उद्देश्य मिश्री खिलाना नहीं है, कहते हैं बच्चे दवाई पिलाने तुमको साइकिल ला देंगे, ये मिठाई देंगे, पी दवाई पिला देंगे ना। तो बच्चा कैसे दवाई पी ले, मतलब पिता का उद्देश्य मिठाई खिलाना नहीं है, मिठाई की ओट ली जा रही है। ऐसे कर्मी लोगों को अगले जन्म में विश्वास रखें, दान पुण्य करेंगे, फलाने खाना स्वर्ग, लेकिन भगवान गीता में तम ते भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम चीणे पुण्य व्रत लोकम विशंति। और पुण्य का भाग तुम भोग लोगे, फिर पाप भी तो हुए तो धन कमाने में, वो कौन भोगेगा? तो हुआ नहीं मूर्ख सर। चलो आ जा, देखो राजा नरक की कथा आती भागवतम में, बड़े बड़े दान करे उन्होंने, बहुत बड़े, राम जी के वंश में थे बहुत। अब कुछ टाइम लगेगा, कल बताएंगे, ठीक है। तो ये बातों के समझ लो अच्छे, इनका फल क्या है और भक्ति का फल क्या है समझेगा। इसलिए भगवान का ज्ञानवान माम प्रभु, ज्ञान ही होते हुए मेरी भक्ति करते हैं, तो उसमें आसक्त हो जाता है, इसलिए काम जागृत हो जाता है। फिर काम से जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध जागृत होता है, वासना बढ़ती है, अगर हो गई तो लोभ बढ़ता है। पता ना, कोई चोरी कर ला एक बार छोटी है तो फिर चोरी करते रहे, भले पिटाई लग जाए, फिर थोड़ी देर फिर झाड़ा लगे, फिर लग जाएगा। इस संसार का नियम है समझा। तो इस प्रकार ये कलह उत्पन्न होता है। अब जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना है, तो फिर अब भागवतम ये भी श्लोक रखना पड़ेगा कि जितने शरीर निर्वाह हो उतने हमें इकट्ठा करना चाहिए जा करके। भागवत के चोर हैं, नारद जी कह रहे भागवतम में, अध्यक्ष जो इकट्ठा करता है वो चोर है। तो बहुत सारी संपत्ति है, तो ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं वृंदावन में, खूब खाली मकान है, आएंगे कोई पैसा नहीं, कोई बात नहीं, तुम रह जाओ इसमें, आओ 1-2 दिन रह जाओ, अपने दर्शन कर आओ, 1 आध दिन रुक जाओ, वो कुछ नहीं लेते, हम देखते जा करके। इस संपत्ति का भगवत सेवा में लगा देते सब जाकर। और लिखा है कि पैसा होकर जो दान नहीं करते, कंगला परिवार में जन्म लेना पड़ता, अगले जन्म जाकर सार जाकर होगी तुम्हारे प्रमोशन को बचता। तो ऐसा लक्ष्य जब बैठ जाता कि हमें भगवत प्राप्ति करना है, और कैसे के लोग हम सहायता करें, भले चाहे किसी रूप में तुम अपना करो जाकर, जितना सामर्थ्य है।
है ना, भावग्रही जनार्दन। सारी समस्या एकदम हल होना शुरू हो जाती सब जाकर। मैं संतान विवाह होगा, संतान पैदा करूँ, भगवान भक्ति में लगाऊंगा, इसलिए मैं पैदा कर रहा हूँ संसार जाकर, इस संतान पैदा करूंगा जाकर। सब चीज की संभावना व्यक्त हो गई, अलग कुछ रखा ही नहीं जा करके। अलग रखोगे सो भाई पैदा होगा सर। पता ना कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए, उन मालिक के लिए कर रहे हैं सर। मैनेजर नोट गिनता है, कंपनी के लिए गिन रहा है। मैं सोचे इस नोट गिन लिया, अब जी कुछ हम अपने रख लो जाकर, तब यार हथकड़ी गिर जाएंगे, संकट आ जाएगा बहुत बड़ा उसके ऊपर। तो सीधी बात पहले 100% बुद्धि में ये बैठ जाए कि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है जाकर के, इसका और कोई मतलब नहीं। और भगवान की सारी सामग्री, हम भी उनके ही हैं सब जाकर, उनकी सेवा करने के लिए ये सारा सामान हमें मिला है। हम चाहे गंभीर, हम यहीं से हाथ उठाएंगे जाकर, हम पत्र पुष्प भगवान ने बोल दिया है, कहीं नहीं कह रहे खीर पूरी चढ़ाओ हमको जाकर के। अरे वैसे ये तो गरीब से गरीब की बात में होगा ही जाकर, सारा भय खत्म, सारा शोक खत्म। संपत्ति अपना मानता है तो इसलिए शोक होता है, छूटती समझ आएगा। अधिक हम कमाएंगे, कमाओ, शास्त्र का कमाओ, शास्त्र इनमें सब साधु शिव इनमें लगाओ सब जाकर, सब जाकर देखो क्या आनंद, आप निर्भयता आना शुरू हो जाएगी जाकर, बस खत्म हो जाएगा। कोई सुख चिंता नहीं होगा जाकर। भगवान दिया था, उन्हें दिया, उन्हें छीन ले जाकर। लेना और देना दोनों मंगल होता है भगवान का। प्रहलाद महाराज भागवत में होते जाकर, आपको लेना और देना दोनों ही मंगल है। कौन कहाँ अटका, किसी को चाटे देकर ठीक करते भगवान, और कोई राजी से छोड़ देता है इसको जाकर। तो ये बात बार बार सुनो, इस बात में धीरे धीरे तुम्हें एकदम वहां से वृत्ति हटेगी और सब भगवान तरफ चलना शुरू हो जाओगे और निर्भयता आना शुरू हो जाएगी जाकर। ये भक्ति मार्ग में ऐसा, ठीक है। धन भी कमाएंगे, शरीर निर्वाह होगा, तभी तुम भक्ति कर पाएंगे जाकर। तो ऐसा नहीं कि हम आलसी बन जाए जाकर के, धन लाएंगे, भगवान को भोग लगेगा जाकर, शरीर पालेंगे जाकर के, किराए भी देना सब जाकर के, तो ये भी सब भगवान की भक्ति है जाकर के। लेकिन ध्यान ये रखो, भगवान की भक्ति के लिए हम सारा बवंडर बना रहे, इस अर्थ ये बखेड़ा खींच रहे सब जाकर के। वो भक्ति नहीं तो सारा बखेड़ा इन पर खिंचवाया जाएगा जाकर, खींच बखेड़ा, चल नरक में आ जाए। जिस उद्देश्य से आए तो वो तो तुमने किए नहीं जाकर, ठीक है। तो ऐसा बात भगवान का सुनो, सब बहुत बड़ी सम्मान है। जय श्री राधा माधव की जय, भागवतम भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।